बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतल्लिक़ है और उसका पार्ट 2 है। उन्होंने अपनी कौम से कहा उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। सूरह हूद आयत नंबर 61। इसके जवाब में उनकी कौम कहती, ए सालेहा, तुम हमें उन चीज़ों से रोकते हो जिन्हें हमारे बुज़ुर्ग पूजते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें कवी शुबा है। सूरह हूद आयत 62। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जवानी के ज़माने से कौम को दीन की दावत देते हुए बूढ़े हो गए। चनाचा एक दिन कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो हमारी फ़लाँ पहाड़ी जिसका नाम कातिबा है, इसके अंदर से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दो जो 10 माह की गाबन और कव्वी और तंदुरुस्त हो। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो कहने लगे, तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, बस हमारी ही तरह के आदमी हो। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। यानी उन्होंने अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोजज़े की फरमाइश कर दी। नाकतल्ला का ज़हूर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया कि अगर मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूँ तो फिर तो तुम सब ईमान ले आओगे। जब सब ने अहद कर लिया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। अचानक सामने की पहाड़ी में जुम्बश पैदा हुई, चट्टान के 2 टुकड़े हुए और उनमें से एक खूबसूरत, तंदुरुस्त और तवाना गाबन ऊँटनी नमूदार हुई। पूरी कौम ने इस हैरत अंगेज़ मोजज़े को अपनी जागती आंखों से देखा, लेकिन कौम के एक सरदार जंदा बिन उमरू और उसके चंद साथियों के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस मौके पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये नाकतल्ला यानी अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में छोड़ दो और इसे किसी तरह का इज़ा ना पहुँचाओ, वरना फ़ौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। सूरह हूद आयत 64। ऊँटनी और उसका नौमौलूद बच्चा सारा दिन नखलस्तान में चरते रहते। कौम सैर होकर ऊँटनी का दूध पीती, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएँ के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। इरशाद बारी ताला है, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, एक दिन उस ऊँटनी के पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी, लेकिन उसे कोई तकलीफ़ ना देना, नहीं तो तुम्हें सख्त अजाब आ पकड़ेगा। सूरह शरा आयत 155-156। ऊँटनी को जान से मारने का फ़ैसला अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, ए सालेह, हमने ऊँटनी को उनकी आजमाइश के लिए भेजा है, तो तुम इंतज़ार करो और सब्र करो। सूरतुल कमर आयत 27। अभी कुछ अरसा गुजरा था कि कौम को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। दिन भर आज़ादी से घूमना फिरना और अपनी बारी पर एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाना उनके लिए परेशान कुन था। चनाचा शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी को जान से मारने का फ़ैसला कर लिया। कौम के सरदारों ने यह काम 2 हसीन तरीन ख़वातीन को सौंपा। उन औरतों ने शराब व शबाब के रसिया 2 उबाश नौजवानों मसरा और कद्दार को अपनी खूबसूरत बच्चियों से शादी के इवज़ नाकतल्ला के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मज़ीद 7 उबाश नौजवान भी शामिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फ़रमाया, शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क भर में फ़साद मचाते फिरते और इस्लाह नहीं करते थे। सूरह नमल आयत 48। नाकतल्ला का कत्ल। फिर एक दिन इन शकीउल कल्ब 9 अफराद की जमात ऊँटनी के इंतज़ार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गई, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब से डर कर छुप कर ये दिलखराश मंजर देखने लगे। हस्बे मामूल ऊँटनी पानी पीने के लिए कुएं के करीब आई तो मिस्रा नामी शख्स ने कमान सीधी की और ऊँटनी पर तीर चला दिया, जो इसकी पिंडली में पेवस्त हुआ और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ये मंजर देखकर बाकी लोग खौफज़दा होकर पीछे हट गए। इस मौके पर उन दोनों औरतों ने मर्दों को लान तान करनी शुरू कर दी, जिस पर कद्दार बिन सालफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी की कोंचें पिछले पाँव के ऊपर का हिस्सा काट डाला। शदीद ज़ख्मी ऊँटनी लाचार होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने एक ज़ोरदार चीख मारी ताकि उसका बच्चा जहाँ कहीं भी हो ख़बरदार होकर जालमों के चुंगल से भाग जाए, मोहतात हो जाए। फिर जालम कदार ने ऊँटनी के सीने पर नेज़ा मारने के बाद उसे ज़िबा कर डाला।
ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر ان پر برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ صفاق لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر میں 148۔ اللہ کا عذاب اور سمان عبرت۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالحہ، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ سورۃ الاعراف آیت 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثر سمجھتے رہے، معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قدہ بنا دیا۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔